क्या आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो कोई बाहरी इंसान नहीं और न ही आपकी परिस्थितियां हैं। वो आपके भीतर ही बैठा है और वो है आपका अपना मन। संत कबीर ने सदियों पहले एक चेतावनी दी थी, मन के मत न चलिए, मन के मत अनेक। लेकिन हम सब अपनी ही आदतों और अंतहीन इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी नींद तोड़ सकता है। हम आपको बताएंगे उस चोर की कहानी जिसने जीवन भर अपराध किया, लेकिन केवल आधे घंटे के सत्संग ने उसे संत बना दिया। आखिर उसने ऐसा क्या जान लिया था? और जानेंगे उस साधु का किस्सा जिसे एक थप्पड़ पड़ा तो उसका बदला लेने स्वयं ईश्वर को क्यों आना पड़ा। सोचिए, जैसे लोहे का जंग धीरे धीरे लोहे को ही खा जाता है, क्या वैसे ही आपके मन का मैल आपको अंदर से खोखला नहीं कर रहा? हमारा जीवन आज माइंड यानी माया के जाल में फंसा है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। हम सारी उम्र बस भागते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। क्या यही जीवन का सच है, या हम किसी गहरी नींद में सोए हुए हैं? कबीर जी का बड़ा ही पवित्र दोहा है। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। It means don't follow the mind's wishes, because mind keeps creating many desires. The one who truly rides over the mind, controls his mind. He is the real wise person in the world. दूसरा दोहा है, अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग जो लोहे को खा जाए। It means your own inner impurities destroy you, just as rust eats the very iron from which it is born. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। अगर हम अपने जीवन की गहराई में जाएं, तो मौलिक रूप से ये बड़ा सरल है अनुभव करना कि मनुष्य में उसका शरीर है, शरीर में मन है और चेतना है। हमें अपना शरीर तो बाह्य रूप से दिखता है, और अपना मन और चेतना भीतर की अवस्थाएं हैं। संसार में साधारण व्यक्ति अपने जीवन के सब कार्य मन के कहने से ही, मन की व्यवस्था से और मन की सोच के अनुसार ही करता है। जैसा उसका मन कहता है, जिस रास्ते पर मन चलता है, व्यक्ति बिना किसी विवेक के उसी रास्ते पर चलने लगता है। हर व्यक्ति मन के अनुसार ही खाता है, मन के अनुसार ही जीता है। जैसा मन चाहता है वैसा ही व्यवहार करता है। मन ही व्यक्ति के लिए सब कुछ है। मन ही जीवन का इंजन है। मन सुचारू भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, और मनुष्य को भ्रष्ट भी कर सकता है। ये सब कुछ मन के पुराने संस्कारों पर, वर्तमान अवस्था में जीवन यापन करने की विधियों पर, मनुष्य की संगति पर, उसके आहार विहार पर एवं उसके व्यवसाय पर और उसकी वासनाओं पर निर्भर करता है।
ये सब स्थितियाँ ही मन को चलाती हैं और मन के अनुसार ही हम चलने लगते हैं। मन हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहता है, अपने आप को और स्वयं को कभी नहीं समझता। हमेशा दूसरों के ही दोष देखता है और दूसरों में ही हर प्रकार की कमियां देखने का प्रयत्न करता है। इसमें बहुत सारी परिस्थितियों का योगदान रहता है। आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो कि हर मनुष्य अपने सारे कार्य सुप्त अवस्था में ही करता है। कोई कार्य भी होश में नहीं करता। अपनी जागरूक और चेतना की अवस्था से मनुष्य कोसों दूर ही रहता है। विवेकशीलता तो मनुष्य में शून्य के बराबर ही होती है। बाहर की हर परिस्थिति का मन पर प्रभाव पड़ता है। मन अपना विवेक कहीं भी प्रयोग नहीं करता। मन की सुप्तावस्था में जीवन व्यतीत कर देता है और विवेक न होने के कारण अनजाने में ही उसे कभी-कभी भयंकर कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। हर पल ही मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के हेतु वे अपने विवेकशील विचारों से मुख्यतः शून्य ही रहता है। इच्छा पूरी करने के लिए वो अंधा ही हो जाता है। विवेकशील विचार उसमें आते ही नहीं। अक्सर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो असामाजिक कार्य भी कर लेता है और उससे दंड भी पाता है। और इस तरह प्रतिदिन मनुष्य स्वयं से और प्रभु से दूरी होता जाता है। स्वयं के अंदर उसका निवास ही नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन भर भागता रहता है, पर इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूर्ण हो जाती है तो दूसरी इच्छा को जन्म देती है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अंतहीन इच्छाओं की लंबी श्रृंखला का चलन शुरू हो जाता है। जीवन के अंत तक उसकी सब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। असंतुष्टि व्यक्ति जीवन छोड़ता है और फिर नए जीवन में आ जाता है। इस असंतुष्ट अवस्था में ही उसका सारा जीवन गुजर जाता है। इच्छाओं को पूर्ण कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब इच्छाएं अंतहीन हैं। वह इन अंतहीन इच्छाओं से ही जकड़ा जाता है। ये इच्छाएं ही मनुष्य को शैतान बना देती हैं, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उसके मन में दूसरी इच्छा का अंकुरण पैदा हो जाता है। मनुष्य मनुष्य होते हुए जीवन का मकसद नहीं समझ पाता। सारे जीवन वो यही नहीं समझ पाता कि प्रभु ने उसे क्यों पैदा किया है, क्यों वो इस संसार में आया है। प्रकाश से तो दूर ही रहता है। इस अंधकार में ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तभी कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर अगर इच्छाएं आ जाएं तो वो शैतान का रूप होता है। अगर इच्छाएं शून्य हो जाएं तो वो भगवान का रूप हो जाता है। मनुष्य भगवान तो बनना ही नहीं चाहता,
उसका सारा जीवन इच्छाओं में रहता है और शैतान का रूप लेकर ही इस संसार को छोड़ता है। मन को भ्रमित करने के लिए इच्छाएं व्यक्ति को बहुत सारे मार्ग उपलब्ध करवाती है ताकि वह पूरी तरह जकड़ा ही जाए, इच्छाओं में बंद ही हो जाए। आप इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हो कि मन जो है, अंग्रेजी में इसको माइंड कहा जाता है। माइंड का पहला अक्षर एम है। एम से मतलब माया। माया का मतलब इल्यूजन। संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यही माया है। व्यक्ति सारा जीवन माया में ही गुजार देता है। माइंड का दूसरा अक्षर आई से है। आई का मतलब लिप्त हो जाना, इंडल्ज हो जाना। माया के साथ वो एक हो जाता है, इच्छाओं के साथ एक हो जाता है और उसी में उसका सारा जीवन ही निकल जाता है। माइंड का तीसरा अक्षर है एन। एन का मतलब नॉइस, शोर। मन माया में पड़कर शोर करता है। इसका अभिप्राय ये है कि मन किसी भी परिस्थिति में शांत नहीं रह सकता। वो हर परिस्थिति में उलझा ही रहता है। संसार के सम्मुख दिखाने के लिए स्वयं को प्रदर्शित करता है। वो समाज को दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा है। माइंड का अंतिम अक्षर है डी। डी का मकसद डिस्ट्रक्शन यानी सर्वविनाश। माया में रहकर संसार को प्रदर्शित करके पूर्ण रूप से लिप्त होकर अंत में अपना सर्वनाश ही कर डालता है। तो सारांश में मन का मकसद है, मन एक प्रक्रिया है। मन प्रतिपल बदलता रहता है। अभी कुछ चाहता है, थोड़ी देर में कुछ और चाहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग रूप लेता है। स्वयं को दिखाने के लिए प्रदर्शन करता है, शोर करता है, ताकि समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस सब आकर्षण की भावना से स्वयं का सर्वनाश ही कर डालता है। उसके भीतर की शांति भंग हो जाती है, उसकी निर्मलता भंग हो जाती है। अंत में व्यक्ति की दयनीय दशा हो जाती है और जीवन के अंत में सब रूपों में स्वयं को असंतुष्ट ही पाता है। उसको कभी शांति नहीं मिलती, वासनाओं में ही लिप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, छोटी छोटी बात से सबसे उलझता रहता है, झगड़ता रहता है और अंत में अपनी इन्हीं वृत्तियों के कारण कष्ट में रहकर संसार को छोड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन को वश में कर लेता है, तो वह मन का स्वामी बन जाता है। जो मन को जीत लेता है वही देवत्व को प्राप्त होता है, सज्जन पुरुष बन जाता है। कबीर जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, ऐसा व्यक्ति अंत में साधु का रूप ले लेता है, सज्जन हो जाता है, संसार के सब विकारों से, इच्छाओं से और वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। जब वो अपने विकारों और इच्छाओं से ऊपर उठता है, तब वो चेतना के पथ पर चलने लगता है। चेतना मकसद
जागरूकता से जीवन व्यतीत करता है। इससे ही उसकी चेतना का विकास होता है और वह धीरे-धीरे प्रभु में होने लगता है। मन पर विजय प्राप्त कर लेना ऐसा है जैसे चेतना का मन पर आधिपत्य हो गया हो, ताकि वो चेतना के पथ पर जागरूकता से चल सके। तब उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, मन जीते जग जीत। जिसने जीवन में मन को जीत लिया है, उसने ही संसार को जीत लिया है। दूसरे शब्दों में, जो मन की वासनाओं के अनुसार नहीं जीता, वही प्रभु में हो जाता है। अपनी चेतना में जीना, चेतना के अनुसार सब कार्य करना ही प्रभु में होने जैसा है। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि मन माया है, और माया तो ब्रह्म के प्रकाश का ही एक किरण है। माया ब्रह्म का प्रकाश ही है, पर ये व्यक्ति को भ्रमित करती है। इस माया को ब्रह्मा ने अपनी लीला हेतु बनाया है। ये ब्रह्मा की लीला है, तो इससे ऊपर जाकर ही ब्रह्म का प्रकाश मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे जीवन में ब्रह्म के प्रकाश को पाया जाए। रहते तो हम ब्रह्मा की किरणों में हैं, माया में रहते हैं, लेकिन हमें उस स्रोत तक पहुंचना है, ताकि हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। स्वयं में स्थिर होकर ही हम प्रभु में हो सकते हैं। मन का जो अधिपत्य होता है, वो संसार में ही है। संसार ही माया है। मन जो है, वो संसार में ही है। वो संसार में ही केंद्रित रहता है। अगर हम मन को ऊंची अवस्था में ले जाएं, यानी संसार से 90 डिग्री उठाकर ऊपर ले जाएं, ब्रह्म की यात्रा पे चल पड़े, तब धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को चेतना में स्थापित कर सकता है। मन ऊपर की यात्रा करने में, यानी परमात्मा की तरफ जाने में असमर्थ है। ऊपर की यात्रा आत्मा की यात्रा है, वही चेतना की यात्रा है। अगर आप जागरूक रह के सब कार्य करोगे, तो आपकी यात्रा प्रभु में हो जाएगी। वास्तव में व्यक्ति आत्मा का ही रूप है। व्यक्ति आत्मा ही है, और आत्मा मन से ऊपर है। वो मन से ऊपर जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं चेतना है, स्वयं आत्मा है। माया के आधिपत्य में रहकर ही वो इस संसार में उलझा रहता है। अगर व्यक्ति स्वयं को चेतना में स्थापित करना चाहता है, तो सरल विधि एक ही है। वो अपने श्वासों पे ध्यान रखकर सब कार्य करे, जागरूकता से मंत्र जाप करे, क्रिया योगा की साधना करे, तो धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास हो जाएगा। चेतना का विकास ही प्रभु में होने की यात्रा है। वासनाएं और इच्छाएं तो संसार की अवस्थाएं हैं। वासनाएं और व्याधियां स्वयं की यात्रा में अग्रसर नहीं हो सकती। जैसे जैसे चेतना के पथ पे जाओगे, वासनाएं आपको धीरे धीरे छोड़ देंगी। संसार को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहकर ही मन को शून्य करना, मन को शून्य करना ही
चेतना की अवस्था है। अब ये कैसे किया जाए? अगर आप में दृढ़ संकल्प है, तो आप सरलता से कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हम श्वासों से ही जीते हैं। श्वास हमारे शरीर से निकलते हैं। निकलने से पहले वो थोड़ी देर रुकते हैं। अगर हम इस रुकी अवस्था को, इस रुके समय को थोड़ा बढ़ा दें, तो श्वासों की गति कम हो जाती है। जैसे-जैसे श्वासों की गति कम होगी, वैसे ही चेतना का विकास होने लगता है और धीरे-धीरे व्यक्ति मन से ऊपर आ जाता है। हमेशा ये स्मरण रखो कि मन जो ऊर्जा लेता है, जो शक्ति लेता है, वो श्वासों से ही लेता है। अगर श्वासों की गति कम हो जाएगी, तो चेतना का विकास होगा, मन शिथिल हो जाएगा। मन शिथिल होगा तो वासनाएं कम हो जाएंगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी और आपका ध्यान प्रभु की तरफ होने लगेगा। ये सब धीरे-धीरे ही होता है। इसी तरह चेतना का विकास होता है और जैसे-जैसे श्वासों की गति कम होती है, एक समय आता है कि मन लुप्त ही हो जाता है। चेतना ही मन पर सवार हो जाती है। अभी हमारा जीवन मन के अनुसार चलता है। जब श्वास कम हो जाएंगे, मन शिथिल हो जाएगा, तो हमारा जीवन चेतना यानी परमात्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति धीरे-धीरे साधु बन जाएगा। आत्मा मन को साध लेगी। मन को साधना ही देवत्व को पाना है। मन का शून्य होना ही शिवत्व है। मन का शून्य होना ही अमनी दशा है। यही मन को विजय करने की सरल विधि है। अगर आप में दृढ़ संकल्प है, तो ये सब कुछ मुमकिन है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है, तो ये सब करना इतना सरल नहीं। अब आप दूसरे दोहे पर आते हैं। अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंक जो लोहे को खा जाए। मन पर वासनाओं की मैल ही रहती है। मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल ही जमी रहती है। कोई भी मैल जैसे किसी पदार्थ को दुर्लभ कर देती है, वैसे ही वासनाओं की मैल जो हमारे मन पे अंकित है, वो मन को बहुत दुर्लभ बना देती है। जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि लोहा पानी और वायु के संपर्क में आकर जंग लगने से प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसे ही हमारे मन पर वासनाओं का जंग लग जाता है और वासनाओं के संबंध में आकर हमारा मन धीरे-धीरे विनाश की दशा में चलने लगता है। जंग लगने पर लोहा अपनी उपकारिता खो देता है। इसी तरह मन के विकार, मन की वासनाएं, मन की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। जितने ज़्यादा आपके अंदर विकार होंगे, जितनी वासनाएं होंगी, मन उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। वासनाओं के संपर्क में आकर मन मानसिक और आध्यात्मिक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। विकार, वासनाएं, भिन्न-भिन्न प्रकार की मैल मन को दुर्लभ कर देती है।
मन पर से मैल हटाने के दो ही रास्ते हैं। पहला मार्ग है प्रभु का स्मरण करना, प्रभु भक्ति में लीन हो जाना, प्रभु प्रेम में एक हो जाना और पूर्ण रूप से प्रभु में ऐसे स्थापित हो जाना जैसे आप ही प्रभु का रूप हो। जब आप इस दिशा में पहुंच जाओगे तो मूलाधारा से शक्ति धीरे धीरे उठकर मन को सुदृढ़ कर देती है। तो प्रभु समर्पण, प्रभु भक्ति ही सरल विधि है। दूसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग। स्वयं पर ध्यान रखना। स्वयं पे ध्यान रखना मकसद प्रभु पर ध्यान रखना, अपने भीतर निरीक्षण करना, जागरूक रहना। ये धीरे धीरे व्यक्ति को प्रभु में बना देती है। ध्यान लगाने से भीतर की मैल यानी जितने भी वासनाएं हैं वो सतह पर आ जाती हैं। वो जैसे ही वासनाएं सतह पर आती हैं तो ध्यान की अग्नि से सब भस्म हो जाती। समय आने पर मन हीरे की तरह चमकने लगता है। ध्यान के लिए यम नियम का पालन करना, प्रभु से प्रार्थना करना और पूर्ण संकल्प से प्रभु में हो जाना ही ध्यान की महानतम अवस्था है। वासनाएं कई जन्मों से हमारे मन पर अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। धीरे धीरे ही ये सब होगा। श्वासों पर ध्यान रखकर अपने विकारों को दृष्टा बनकर देखने से, बिना विचारों की स्थिति में देखने से ये विकार धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। जब साक्षी और दृष्टा मन को गहराई से देखता है तो उसके प्रकाश से मन की मलिनताएं समाप्त होने लगती। लेकिन अगर आप विचारों की स्थिति में ही रहकर मन के विचार और मन की मैल को समाप्त करना चाहोगे तो वो नहीं होगी। जब साक्षी और दृष्टा की अवस्था में आप विचार रहित होकर जागरूक रहोगे तो ही ध्यान की अग्नि से मन का मैल जल जाएगा। इस सब के लिए जीवन शैली में सुधार करना है, खान पीन पर पूर्ण ध्यान रखना, स्वास्थ्य को निर्धारित करना, स्वास्थ्य को नियंत्रण करना, ये सब प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। मन को इच्छा रहित रखना और मन को संसार से विरक्त करना ये प्रथम अवस्था है ताकि आप प्रभु की तरफ चल सको। जब तक आप संसार से विरक्त नहीं होगे तब तक मन की मैल का हटाना कठिन है और जब तक मन की मैल नहीं हटेगी प्रभु कृपा और ध्यान की गहराई में जाना मुमकिन नहीं होगा। बिना विचारों से दृष्टा बनकर दृश्य रूपी संसार को निहारेंगे तो ही साक्षी के प्रकाश से हमारे मन की जितनी भी मैल है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इन सब के लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। तभी आप प्रभु के रास्ते पे चल सकोगे, तभी चेतना का विकास होगा और समय आने पर आप प्रभु में हो सकते हो। कथा के रूप में इसको आप बड़ी गहराई से समझ सकते हो कि प्रभु के रास्ते पर चलने मात्र से ही जीवन में कितनी प्रगति हो जाती है। एक बड़ी विचित्र कथा है। एक चोर ने अपने पुत्र को चोरी की कला सिखाई
और इस कला सिखाने में उसको 2 शिक्षाएँ दी। पहली शिक्षा ये थी कि अगर चोरी करते हुए पकड़े जाओ, तो अपने जुर्म को स्वीकार नहीं करना। और दूसरी शिक्षा थी कि तुम चोर बन रहे हो, इसीलिए किसी आश्रम में नहीं जाना और साधु संतों का सत्संग भी नहीं करना। ये चोरी के व्यवसाय से भिन्न स्थिति है। ये सब शिक्षाएं देने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। तो एक बार उनका लड़का चोरी करने के लिए राजमहल गया। चोरी की कला में इतना पारंगत तो नहीं था। चोरी करते हुए उसको सैनिकों ने देख लिया, तो वो सब चोरी का सामान छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, भागते-भागते थक गया। रास्ते में किसी साधु का आश्रम था। अपने को बचाने के लिए आश्रम में चला गया। आश्रम में सत्संग हो रहा था। ये भी भक्तों के साथ मुंह पे कंबल डालकर बैठ गया। सत्संग में गुरु समझा रहे थे कि जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है या जो प्रभुत्व को प्राप्त हो जाता है, देवता का रूप हो जाता है या देवी का रूप हो जाता है, तो उसका शरीर प्रकाशमय हो जाता है और उसकी परछाई नहीं बनती। ये चोर का पुत्र बड़ी ध्यान से सुन रहा था, पर जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, ये बाहर निकला। इसके हाव भाव को देख करके जो सिपाही थे उन्होंने इसको पहचान लिया। ये पकड़ा गया। इसकी काफी मार पिटाई की गई, पर इसने अपना दोष स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके पास चोरी का सामान ही नहीं था। ये सब छोड़ के आ गया था। जब इसने अपना कसूर स्वीकार नहीं किया, तो वहां की प्रथा के अनुसार इसको सजा नहीं दी गई। यही राज्य का नियम था। पर सिपाही भली भांति जानते थे कि ये चोरी करने आया था और फिर आश्रम में चला गया। इसके बारे में मालूमात किए गए, तो मालूम पड़ा कि ये देवी का भक्त है और देवी के समक्ष झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अगर ये सच बोल देता है तो फिर इसको दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अधिकारियों ने एक कृत्रिम देवी बनाई। उसको शेर पर बिठाया गया और देवी को पूर्ण रूप से दर्शाया गया कि ये वास्तविक देवी है, ताकि वो सच बता दे। पूरी तैयारी के बाद चोर को देवी के सामने लाया गया। देवी के सामने झूठ बोलना वो पाप ही समझता था, क्योंकि देवी पर उसको बहुत श्रद्धा थी। पर जैसे ही इसके मन में आया कि मैं सच बोल दूं, तभी उसने फर्श पर देवी की परछाई देख ली। तो उसको समझ में आ गया कि ये वास्तविक देवी नहीं है, ये कृत्रिम देवी है। तब उसने सिपाहियों के सामने अपना अपराध नहीं स्वीकार किया और वो इस चोरी से बच गया। उसको कोई दंड नहीं मिला। वो अपने निवास स्थान पे चला गया। जब शाम को घर में बैठा था, तो उसके मन में एक विचार आया कि एक आधा घंटा सत्संग सुनकर मेरे को ऐसी सच्चाई मालूम पड़ गई और मैं पकड़े जाने से बच गया, मैं दंडित नहीं किया गया। इससे बढ़ के जीवन में और क्या हो सकता है। एक आधा घंटा सत्संग से, प्रभु के सानिध्य में बैठने से अगर इतना लाभ हो सकता है,
तो अगर मैं सारा जीवन ही प्रभु को दे दूं, तो मेरे को कितना लाभ होगा। उसकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश आ गया, उसको जीवन में समझ में आ गया कि प्रभु के सानिध्य में रहने से ही जीवन सुधर सकता है, व्यक्ति सब कष्टों से ऊपर आ सकता है। जब ये भावना उसके मन में बहुत तीव्र हो गई, तो उसने चोरी करना बंद कर दिया और प्रभु भक्त बन गया। तो एक आधा घंटा सत्संग करने से जब उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अगर हम प्रभु के रास्ते में अपना सारा जीवन लगा दें, तो हम इस संसार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में प्रभु में हो सकते हैं। यही प्रभु की तरफ जाने का सबसे बड़ा योगदान है। एक दूसरी छोटी सी कथा है। एक साधु, एक वृद्ध साधु था। वो अपने कुटिया से निकला प्रभु से प्रार्थना करके। अब उसको भूख लग रही थी, खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। तो रास्ते में उसको एक मिठाई की दुकान मिली। वो व्यक्ति जलेबी बना रहा था। साधु की आभा को देखकर उसने उसको जलेबी दी, दूध दिया। साधु बड़ा प्रसन्न होकर के प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे चल पड़ा। अब जैसे ही वो आगे जा रहा था, बहुत प्रसन्न था, मस्ती में था। बारिश हो रही थी और अपनी मस्ती में पानी में पैर रख के, कीचड़ में पैर रख के पानी को फैलाता जा रहा था। तो उसके पीछे एक दंपति आ रही थी, पति पत्नी। चूंकि ये पानी फैला रहा था अपने पैरों से, मस्ती में था, कीचड़ पे पैर रख रहा था, तो स्त्री के कपड़े पानी से और कीचड़ से थोड़े खराब हो गए। तो उसके पति को बहुत क्रोध आया कि इसको चलना भी नहीं आता, इसने हमारे वस्त्र खराब कर दिए। और क्रोध में आकर इसने साधु को एक थप्पड़ मार दिया। साधु चूंकि वृद्ध था, गिर पड़ा, आकाश को देखा, वो प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तू जलेबी भी खिला देता है और अपने दर्शन भी दे देता। फिर वो उठा और धीरे धीरे चल पड़ा। थप्पड़ खाने पर उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने समझा ये सब प्रभु का किया हुआ ही है। अब दंपति जो इससे आगे जा रहे थे, जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे, उस व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कथा कहती है कि उसकी पत्नी ने कहा, जो लोग आसपास के एकत्र हो गए थे, कि मेरे पति ने साधु को थप्पड़ मारा था और उसने मेरे पति को एक बद्दुआ दी होगी जिससे कि ये गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो थोड़ी देर में देखा कि साधु पीछे से आ रहा है। तो लोग उसके पास गए कि तूने अभिशाप क्यों दिया। साधु ने बोला, मैंने कोई अभिशाप नहीं दिया किसी को, उसने मेरे को मारा, तो मैंने कोई अभिशाप नहीं दिया, मैं तो प्रभु की मस्ती में चल रहा हूँ। तो जो व्यक्ति इसको मारने आए थे साधु को, उन्होंने नहीं मारा। और तब साधु ने कहा, जब एक व्यक्ति जिसकी पत्नी के कपड़े खराब हो गए थे, उसने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरे तो भगवान हैं, तो भगवान ने खुद ही भक्त का बदला उस व्यक्ति से ले लिया। वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो कथा का मकसद इतना ही है कि अगर आप प्रभु के साथ एक हो,
प्रभु की भक्ति में हो, अगर आपके साथ कोई भी कुछ गलत कार्य करता है, तो प्रभु अपने रूप में ही उसको दंडित कर देता है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कपड़े खराब होने पे इसको मारा और प्रभु ने उसको ही बेहोश कर दिया। अब ये अस्तित्व कितना महान है। प्रभु की शक्ति हर जगह है। अगर आप प्रभु भक्त हो, वो क्योंकि प्रभु भक्ति में ही चल रहा था वो। उसने कोई जानबूझ के कपड़े नहीं खराब किए थे उसके, पर उसको दंडित किया गया और प्रभु ने उसके पति को ही दंडित कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रभु भक्ति में हैं, प्रभु के साथ एक हैं, तो केवल आपका मन का मैल ही नहीं धोएगा, आपकी हर तरफ से रक्षा भी करेगा और आपको इतना महान बना देगा कि आप अपनी चेतना में स्थापित हो जाओगे और साधु का रूप हो जाओगे। साधु का रूप भक्त का रूप है और परमात्मा भक्त की हर रूप में सहायता करता है। चोरों को भी रास्ते पे ले आता है, भक्तों की भी रक्षा करता है। तो हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि अपना जीवन प्रभु में करें, ताकि चेतना का विकास हो जाए और हमारे मन का मैल हमेशा हमेशा के लिए ही धुल जाए और हम प्रभु का रूप हो जाएं। धन्यवाद।